दिनचर्या यानी डेली रूटीन। हम सब ये जानते ही है कि डेली रूटीन की जानकारी आयुर्वेद में बताई गई है। फिर जब ये बता दी गई है तो हम सब इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? तो जवाब है क्योंकि हमें ये लगता है कि आज के समय में ये सब फॉलो कैसे करें। हमें तो ये भी लगता है कि ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। आज हर कोई हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो दिनचर्या आयुर्वेद ऋषियों द्वारा 5000 साल पहले कही गई है उसको इजी तरीके से आज के जनरेशन के लिए एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि आज के जनरेशन में उस दिनचर्या को कैसे फॉलो किया जाए और क्यों फॉलो किया जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ दिनचर्या की चर्चा पर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें आखिर ये दिनचर्या फॉलो क्यों करनी चाहिए। देखिए, हमें ये पता है कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि बाहर जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी पंच महाभूत ही है। मतलब ये कि बाहर का जो प्रकृति है और हमारी जो प्रकृति है दोनों सेम है। मतलब ये कि हमें अपना लाइफस्टाइल, हमारी डेली रूटीन, हमारा खान पान, सब कुछ हमें बाहर के प्रकृति के हिसाब से सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा और तभी जाके हम हेल्दी रह सकते हैं। अब प्रकृति का जो नियम है उसे तोड़ने का नतीजा तो आज हम सबके सामने है ही। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है। दिनचर्या जैसी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो भी आज के जनरेशन के हिसाब से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। दिनचर्या सभी को पता है कि शुरू होती है सुबह उठने से। अब आयुर्वेद ये कहता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर अब हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब ब्रह्म मुहूर्त कब होगा? 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे या 5:30 बजे। और हम इसी सोच के चलते हम उलझ जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इतनी सुबह उठा कैसे जा सकता है और ब्रह्म मुहूर्त आखिर है कब? हमें तो ये भी पता है कि कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद भी पूरी होनी चाहिए। और अगर हम इतनी सुबह उठे तो नींद ही पूरी नहीं होती। तो हमें ये समझना जरूरी है कि सुबह जल्दी उठने के लिए हमारी डेली रूटीन है वो शुरू होती है रात से। मतलब ये कि जब हम रात में सही समय पर सोएंगे तो सुबह भी जल्दी उठ पाएंगे और हमारा डेली रूटीन सही तरीके से चलेगा। मतलब हमें ये ध्यान देना है कि हमें सूरज के उठने से पहले हमें उठ जाना है। मतलब इन जनरल आज के समय में हमें सुबह 6 बजे तक या उससे पहले उठ जाना चाहिए और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल भी है और पॉसिबल भी है। आयुर्वेद में जो दिनचर्या कही गई है वो वात, पित्त, कफ के समय को ध्यान में रखते हुए इस दिनचर्या को डिसाइड किया गया है। तो सुबह का जो समय होता है, सूर्योदय का समय, वह वात का समय होता है। हमें तो ये पता ही है कि वात किसी भी प्रकार के मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम सुबह सही समय पर उठकर, सूर्योदय के समय उठकर सही समय में अगर फ्रेश हो ले, पेट साफ कर ले, तो कॉन्स्टिपेशन की जो आधी समस्या है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इस समय वात का समय होने की वजह से पेट साफ एकदम प्रकृति के नियम के हिसाब से ही, नेचर्स कॉल जिसको हम कहते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है। ना किसी चूर्ण की जरूरत है, ना किसी दवाई की जरूरत है। आप सही समय पर उठेंगे तो आपका पेट साफ अपने आप ही ऑटोमेटिक हो। सुबह उठने के बाद नित्य कर्म कर लेना चाहिए, जैसे फ्रेश होना, हाथ मुंह धोना, पेट साफ करना, ये नित्य कर्म कर लेना। दिनचर्या की इतनी छोटी सी बात कि रात में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे, सिर्फ ये 2 चीज फॉलो करने से हमारी वात से रिलेटेड काफी हद तक हमारी जो बीमारियां हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि वात का समय जो सुबह, जैसे कि मैंने बताया, वो सुबह है, तो मूवमेंट्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमें वात की वजह से आती है वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है समय के हिसाब से। तो बॉडी का जो फंक्शन है नेचुरली सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। तो हमें इसको समझने की जरूरत है और फॉलो करने की जरूरत है। ड्यू टू वर्क पैटर्न, अगर आप रात में जल्दी नहीं सो पाते और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो कम से कम एटलीस्ट ये फॉलो करें कि जो नेचर्स कॉल का समय, जो मोशन का समय है, उसका ध्यान रखें। सुबह उठ जाए, सही समय पर मोशन जाए, फिर वापस आकर चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं। इन रेयर केसेस, मतलब जिनको ये पॉसिबल है ही नहीं रात में जल्दी सोना, उनके लिए ये किया जा सकता है कि वो मोशन का समय फिक्स रखें, उठें सही समय पे, मोशन पे जाएं और उसके बाद फिर से सो जाएं और अपनी नींद पूरी करें। नित्य कर्म में आयुर्वेद ने ब्रशिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है ओरल हाइजीन के लिए।
जिसको उन्होंने दंत धावन के नाम से एक्सप्लेन किया है। अब दंत धावन के लिए उन्होंने कहा है कि दतौन का इस्तेमाल करें। अब हम सब ये कह सकते हैं कि भाई आज के जनरेशन में दतौन कौन करता है, बिल्कुल सही बात है। तो आयुर्वेद ने इसका अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है। आयुर्वेद कहता है कि हमें कटु तिक्त कषाय रस से बनी हुई मंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मंजन करने के पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम मंजन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने गम्स यानी मसूड़ों को मसाज करते हैं, जिससे वहां ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और हमारे गम्स भी हेल्दी रहते हैं। और जो कटु तिक्त कषाय रस का मंजन है वो हमारे ओरल हाइजीन, गम्स के हाइजीन और दांतों की साफ सफाई और हाइजीन के लिए बहुत असरकारक है। तो फिर अब आप ये भी कह सकते हैं कि आज के जनरेशन में मंजन कौन करता है, वो भी सही बात है। पर अगर आप मंजन ना भी करना चाहें तो ब्रशिंग के बाद, प्रैक्टिकली आप ब्रशिंग के बाद कुछ समय के लिए इस मंजन को लेकर या तो शहद के साथ मिलाकर या थोड़ा पानी के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर 1 से 2 मिनट के लिए मंजन की तरह मसूड़ों में अगर आप उसको मसाज करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में आप डिफरेंस देखेंगे, आपका ओरल हाइजीन पहले से कितना बेहतर हो चुका है। ब्रशिंग के तुरंत बाद आयुर्वेद में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि जो बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल है वो भी बताया गया है, जो जनरली आज कोई फॉलो ही नहीं करता, जिस वजह से हमें ओरल कैविटी मतलब हमें मुंह से संबंधित बीमारियां जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो वो विधि है गंडूश और कबल। अब जो बिल्कुल सिंपल और किया जा सकता है, मैं सिर्फ वही विधि को एक्सप्लेन करूंगी। तो आयुर्वेद में कहा गया है, आयुर्वेद में कुछ तेल योग बताए गए हैं, उस तेल को पानी के साथ मिक्स करके हमें कुछ समय के लिए अपने मुंह में होल्ड करना है ब्रशिंग के बाद। अब कितने समय के लिए होल्ड करना है, तो 8 से 10 मिनट तक तेल और पानी का जो मिक्सचर है उसे पूरा मुंह में भरकर उसे पकड़ कर रखना है, होल्ड करके रखना है। शुरुआत में 8 से 10 मिनट के लिए रखना पॉसिबल नहीं होता, तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट करके आप मैक्सिमम 8 से 10 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, और कम से कम 2 से 3 मिनट तक तो होल्ड करके रखना ही चाहिए। अगर ब्रशिंग के तुरंत बाद मंजन 1-2 मिनट के लिए और 2-3 मिनट के लिए हम इस विधि का इस्तेमाल करें तो हमारे सिर्फ दांत ही सुरक्षित नहीं होंगे, हमारे नाक, कान, आंख और साथ ही साथ अंदर का जो लाइनिंग है, गले की जो लाइनिंग है, ओरल कैविटी की जो लाइनिंग है वो भी हेल्दी रहेगी और हम थ्रू आउट द डे फ्रेश फील करेंगे। अब बात आती है कि तेल कौन सा यूज करें। आयुर्वेद में वैसे तो बहुत सारे तेल योगों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, पर जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है मैं वही बताऊंगी। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इरीमेदादी तेल। इरीमेदादी तेल का 1 चम्मच तेल और 5 से 6 चम्मच पानी या उससे थोड़ा ज्यादा, जितना आप अपने मुंह में होल्ड कर सके उतना मिक्स करें और दोनों मिक्स करके आप होल्ड करके रखें और इस विधि को करें। अच्छा, अगर पानी थोड़ा गुनगुना हो तो और ज्यादा फायदा होगा, तो ये चीज हम इजीली कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ब्रशिंग के रूटीन के समय में 3-4 मिनट एक्स्ट्रा देते हुए मंजन और गंडूश विधि का इस्तेमाल करेंगे तो हमें किसी भी माउथ फ्रेशनर की जरूरत नहीं है और हम देखेंगे कि हमारे दांत बहुत स्वस्थ है, मसूड़े बहुत स्वस्थ है और हमारी पूरी ओरल कैविटी के साथ हमारी आंखें, नाक, कान सब कुछ हेल्दी है। तो इसे फॉलो करने में प्रॉब्लम क्या है? फ्रेश होने के बाद आयुर्वेद में कहा गया है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज जो आयुर्वेद में कही गई है वो बताई गई है प्रकृति और ऋतु के हिसाब से, पर हर किसी को अपनी प्रकृति जानना, कौन सी ऋतु में क्या करना है ये जानना मुश्किल होता है, फिर जिस वजह से लोग इसको फॉलो ही नहीं करते। तो बहुत सिंपल तरीका है ये जानने का कि हर पर्टिकुलर पर्सन को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो जब तक हमारे शरीर में पसीना ना आ जाए हर इंसान को उतनी ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब बहुत सिंपल है, जब तक पसीना ना आ जाए तब तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब अलग अलग प्रकार के योगा और प्राणायाम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिसकी एक अलग वीडियो में बताने की मैं कोशिश करूंगी। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज तो हम शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्क रूटीन ही ऐसा है कि सुबह एक्सरसाइज करने का समय नहीं है। ठीक है, आप एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में आपने इंक्लूड किया, वो बहुत अच्छी बात है, पर जितनी हो सके हमें यही कोशिश करनी है कि हमें सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि सुबह वायु का मतलब वात का समय है
और एक्सरसाइज करने से वात कंट्रोल में होता है। प्राणायाम भी वात को कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो अगर हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट होता है। आफ्टर एक्सरसाइज आयुर्वेद में अभ्यंग करके स्नान की विधि के बारे में कहा गया है। मतलब आफ्टर एक्सरसाइज हमें चाहिए कि हम बॉडी को ऑयल मसाज करें और ऑयल मसाज करके नहा लें। वैसे अभी इतना समय दे पाना तो पॉसिबल नहीं है, पर जस्ट 5 to 10 मिनट्स बिफोर बाथ अगर हम ऑयल मसाज अपनी बॉडी में पूरा ऑयल अप्लाई कर ले 5-10 मिनट के लिए, तो भी वो फ्रूटफुल होगा। तो ऑयल मसाज के लिए घर पे उपलब्ध कोई भी तेल का इस्तेमाल तो किया ही जा सकता है, पर मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर हम ऑयल मसाज कर ही रहे हैं तो कुछ मेडिकेटेड ऑयल का इस्तेमाल कर ले जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। फिर अब ऑयल मसाज करने के बाद जो नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल कहा गया है वो ऋतु के हिसाब से ठंडे या गुनगुने पानी का इस्तेमाल के बारे में आयुर्वेद में एक्सप्लेनेशन है। ऑयल मसाज करने से, क्योंकि हम बॉडी को मसाज कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन भी बढ़ती है, जिसकी वजह से बॉडी का जो मैकेनिज्म है अपने आप सुचारित हो जाता है। तो ऑयल मसाज करने से सिर्फ वात कंट्रोल होगा ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ हमारी बॉडी के दूसरे मैकेनिज्म भी कंट्रोल होने लगते हैं। अच्छा, वात कंट्रोल होने से मुझे याद आया कि जो तेल है, आयुर्वेद में कहा गया है कि तेल बेस्ट होता है वात को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑयल मसाज हमें वात कंट्रोल करने में भी मदद करती है। नहाने के बाद ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट में हल्की चीज़ें लेनी चाहिए। हल्की मतलब जो डाइजेशन के लिए हल्की हो, ऐसी चीज़ें लें। उसके बाद आप काम पे निकल सकते हैं। फिर बताया गया है कि दिन का 12 बजे से 1 बजे का जो समय है वो पित्त और अग्नि हाई होने का समय है। मतलब इस समय डाइजेस्टिव फायर है वो अपने पीक पे होती है। मतलब डाइजेशन बहुत अच्छा होगा अगर हम इस समय में 12 से 1 के बीच अगर लंच कर लें। तो हमें ध्यान रखना है लंच का समय 12 से 1 बजे होना चाहिए। फिर देखा गया है इंडिया में लंच के बाद अधिकतर लोगों के लाइफस्टाइल में सोना इंक्लूडेड है। हर कोई सोना पसंद करता है लंच करने के कुछ समय के बाद। तो आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतु के अलावा यानी गर्मी के मौसम के अलावा दिन में सोने को मना किया गया है, वर्जित किया गया है, क्योंकि दिन में सोने से कफ प्रदूषित होता है और कफ प्रदूषित होने से कई प्रकार की बीमारियां होती है। कफ प्रदूषित होने से मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन भी वीक होता है, जिसकी वजह से फिर से बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। तो आयुर्वेद में दिवा स्वप्न यानी डे स्लीपिंग को गर्मी के ऋतु के अलावा यानी ग्रीष्म ऋतु के अलावा बिल्कुल भी मना किया गया है। तो इस चीज को हमें अपने रूटीन में लाने की कोशिश करनी है। आज के समय में हम ये देखते हैं कि लोगों को स्ट्रेस बहुत है, वर्कलोड बहुत है, कोई मेंटली पीसफुल है ही नहीं। तो आयुर्वेद में डेली रूटीन में सिर्फ शरीर के स्वस्थ रहने की ही बातें नहीं बताई गई है, मेंटल पीस को ध्यान में रखते हुए भी उनने डेली रूटीन में रिलैक्सेशन टाइम को इंक्लूड किया है। मतलब आयुर्वेद कहता है कि शाम के समय में जब आप घर वापस आए तो अपना फैमिली टाइम शाम में रखें और अपनी हॉबीज को फॉलो करें, जैसे म्यूजिक, आर्ट या आपकी जो भी हॉबी है आयुर्वेद में उन हॉबी को भी अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। अगर ये करना पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। हम देखेंगे कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी हेल्दी रहेगा। रिलैक्सेशन के बाद फिर बारी आती है डिनर की। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि सूर्यास्त के समय तक डिनर हो जाना चाहिए, पर आज के समय में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए हम कम से कम शाम के 6 से 8 बजे के बीच में हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए। और अगर हम ये प्रैक्टिस में ले आए कि हमें कम से कम 8 बजे तक तो अपना डिनर कर ही लेना चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि हमारा सोने का जो समय है वो भी काफी हद तक ऑप्टिमाइज हो जाएगा और हम जल्दी सो भी जाएंगे, और जिसकी वजह से हम ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 6 बजे से पहले उठ भी जाएंगे। मतलब ये कि अगर हम सही समय पर सही चीजें करें तो डेली रूटीन को फॉलो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही आसान है। मैंने जो डेली रूटीन कही है, मैंने जो डेली रूटीन कंप्लीट कही गई है आयुर्वेद में, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें और विधियां जो हम इस वक्त फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ वो निकाल कर आपको बताया है। इनके अलावा और भी कई विधि कही गई है, जैसे अंजन की विधि, नस्य की विधि। देखने में आता है कि जब हम ये सब फॉलो करने जाते हैं तब वो हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाता है। तो इन जनरल ये छोटी छोटी जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई है, हम सिर्फ उतना ही फॉलो कर ले तो हम देखेंगे कि हम बहुत हेल्दी हो चुके हैं। अब आप मुझे बताएं
क्या डेली रूटीन को फॉलो करना इतना मुश्किल है? क्या आयुर्वेद में इतनी इम्प्रैक्टिकल बातें कही गई है जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते? नहीं ना, हम फॉलो कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम क्यों नहीं कर पाते? जब मैंने इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इजी वे में, अब इसको फॉलो करने के लिए हमें जरूरत होगी डिसिप्लिन की, जो इतनी जल्दी आती नहीं। तो हम कुछ ट्रिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इतनी सारी जो हैबिट्स है, अगर हम एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। तो एक एक करके हमें अपनी डेली रूटीन में अच्छी आदतों को डालना है। जैसे कि अगर सबसे पहले हमने आदत डाली सुबह जल्दी उठने की, सबसे पहले उसमें कंसिस्टेंट रहें। जब वो आदत हो जाए तो फिर नेक्स्ट जो आदत है उसे इंक्लूड करें। ऐसे करके आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और जब आदत हो जाएगी तब आप पाएंगे कि ये तो बिल्कुल आसान था। हम अधिकतर सोचते हैं कि अरे वाह, ये सारी चीजें तो हेल्दी है, अब इसको मैं जिंदगी भर करूंगी। पर जब हम जिंदगी भर कोई चीज करने का सोचते हैं तो वो चीज हमारे लिए बोरिंग हो जाती है और हम उसको कंसिस्टेंट नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हम जिंदगी भर कल क्या होगा वो नहीं पता, तो कम से कम 1 महीने का चैलेंज लें। मतलब अगर मुझे एक हैबिट डालनी है तो हम अपने आप को ये कहें कि कम से कम 1 महीने तो मैं ये करूंगी ही। तब जाकर अब आप ये देखेंगे, जब आप 1 महीने का टास्क लेते हैं और 1 महीने का टास्क आप पूरा कर लेंगे, तब तक वो आपकी आदत भी बन जाएगी। फिर आपको वो फॉलो करने में आसान भी होगा। तो इस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखकर, डिसिप्लिन में रखकर, हम इन आसान से जो डेली रूटीन है उसको फॉलो रखकर हम अपना शरीर और साथ में मन दोनों हेल्दी रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये डेली रूटीन है उससे बहुत इजी तरीके से समझाने में जो मेरी कोशिश है वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी कोशिश को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर हमें हेल्दी रहना है तो इस डेली रूटीन को हर किसी को फॉलो करना होगा। और जब हर किसी को फॉलो करना है तो इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचना ही होगा, और जो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से। तो मुझे हेल्प करें इस अवेयरनेस को हर किसी तक पहुंचाने में और शेयर जरूर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः।